हेलो फ्रेंड, मैंने आपको कल का लेक्चर घातांक और घात के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और आज मैं उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। ठीक है। और कल मैंने आपको कुछ रूल बताया था, तो उसी रूल को यूज करके आज का मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेन के साथ आप बैठ सकते हो। मैं क्वेश्चन बोर्ड तो उतारूंगा, आप उसको पॉज करके बनाना। ठीक है। और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देखना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, हमारे किताब में कुछ सवाल दिया गया है। सवाल क्या दिया गया है? आ, एक नंबर सवाल है, 2 के पावर 3। ठीक, क्या दिया गया है? 2 के पावर -3। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको रूल नंबर 7 में बताया था कि A के पावर m हो, इसको आप लिख सकते हो A के पावर m। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था इसका लाइट है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आप कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कर दोगे, बट एक कर दोगे और माइनस हटा दोगे, यहाँ से 2 पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, 1/2 क्या है? 3 है, तो उसको क्या करोगे? 2 गुना 2 गुना 2। 2 के पावर 3 है, तो मैंने क्या किया? 2 को 3 लिख दिया हूँ। अब क्या कर सकते हो, 1/2 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया गया है 1/2 पावर क्या हो? इसका पावर -5 हो। क्या हो? 1/2 इसका पावर -5 हो। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा रूल पर बैठ रहा है, बताओ तो आप। चलिए मैं बताता हूँ। देखो, आपको याद होगा तो मैं बताया था कि 1 बटा क्या, A/B हो, अब पावर क्या, -n हो। तो इसको आप लिख सकते हो B/A पावर n। तो क्या करते हो, इसको आप इस पर बैठा दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको हो जाएगा 2/1। और माइनस हटा के क्या कर दो, 5 कर दो। तब जानते हो 2/A को क्या लिख सकते हो? 2/A को आप लिख सकते हो 2 के पावर 5। आपको मालूम है कि 2 के पावर 5 का मतलब हो गया कि 2 को 5 में गुना करना। तो क्या करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 है तो 5 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब क्या हो जाएगा? 32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि 5/3 क्या हो, 3 उसके पावर क्या हो, 2 हो। और गुना 5/3 उसके पावर क्या हो, इसका पावर 2। 3 नंबर क्वेश्चन है 5/3 पावर 2 हो, गुण 5/3 पावर क्या हो, 2 हो। तो इसे क्या करना है, ये आपको बनाना है। क्या करना है आपको? बनाना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब A के पावर m हो और गुना A के पावर n हो, तो इसको आप क्या लिख सकते, इसको आप लिख सकते हो कि A के पावर m+n। ठीक है। अब देखो, इसको अब इस पर बैठा दो। क्या करो, देखो तब 5/3 है, 5/3 है, यानी क्या था, A के पावर m था, A के पावर n है। तो एक गुने ए तो क्या करते, एक एक कर दिए तो क्या पावर 5/3 क्या हो जाएगा, 5/3। अब एक पावर m+n, तो m जहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। क्या कर दो, 2+2, तो क्या कर दो यहाँ पर 5/3 और पावर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मैं इसको बेटा देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5/, क्या हो 5/6 हो, क्वेश्चन नंबर 4 है। 5/6 हो और पावर क्या हो 6 हो, और गुना 5/, क्या हो 5/6 हो और पावर क्या हो -4 हो। ठीक है, अब देखो आपने अभी पिछले कक्षा में देखा होगा तो आपको याद होगा तो वहां पर क्या था 5/6 पावर 6 था, सॉरी 5/6 पावर 6 है। आप ध्यान दिया होगा तो पहला क्वेश्चन था आपका कि 5/3 पावर 2 हो, गुना 5/3 गुना 2 हो, तो क्या था पावर पावर गुना छूट गया था। अब देखो 5/3 है गुना 5/3, अब देखो यहाँ पावर 6, यहाँ पावर क्या है m है। तो अभी ध्यान से देखो इस रूल को, a के पावर m हो गुना a के पावर n हो, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। अब देखो इसको आप इससे बैठा दो, जो अभी सवाल बताए तो उसी पर आधारित सवाल है। तो क्या कर दोगे आप, देखो 5/6 5/6, ठीक है, ए एस एम है और एम का जगह क्या है, एम का जगह 6 है और एन का जगह -4 है। क्या कर दोगे 5/6, क्योंकि एम ए हो गया और एम प्लस एन, तो क्या कर दोगे 5/6, एम का जगह क्या है 6 है, 6 कर दोगे अब प्लस -4 कर दोगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 5/6 पावर क्या हो जाएगा 6 -4, क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बीच में गुना है, माइनस प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए माइनस दे दिया यहाँ पर। इसको क्या कर सकते हो 5/6 और 4 में 6 में 4 गया 2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत सारा सवाल लेके आने वाला हूँ और पूरी डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा सारे सवाल को, ठीक है, और इससे भी एडवांस लेके आऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय।